अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपातकाल पर दिए बयान के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने ये सवाल उठाया कि मोदी लगातार आपातकाल का जिक्र कर कब तक शासन करने का इरादा रखते हैं। आप इसे 100 बार दोहराएंगे। आपातकाल घोषित किए बिना आप इस तरह से कार्य कर रहे हैं। इसे सामने लाकर आप कब तक शासन करने की योजना बना रहे हैं। आज 25 जून है और इतिहास में दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दिन में उन 4 पंक्तियों को फिर से दोहराना चाहूंगी जो भवानी प्रसाद मिश्र ने आपातकाल के दौर में कही थी। गौर से सुनिएगा। बहुत नहीं, सिर्फ 4 कौवे थे काले। उन्होंने ये तय किया कि साड़े उड़ने वाले उनके ढंग से उड़े, रुके, खाएं और गाएं। वो जिसको त्योहार कहें सब उसे मनाए। कभी कभी जादू हो जाता है दुनिया में, दुनिया भर के गुण दिखते हैं औगुनिया में। ये औगुनिया 4 बड़े सरताज हो गए, इनके नौकर चील, गरुड़ और बाज हो गए। भवानी प्रसाद मिश्र का लिखा ये व्यंग्य उस दौर का है जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ब्लैक चैप्टर के नाम से जाना जाता है। ये चैप्टर आज से 50 साल पहले यानी कि 25 जून 1975 की रात को लिखा गया था, जब इंदिरा गांधी के कहने पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आधी रात को इमरजेंसी लगाने के पेपर पर दस्तखत किए थे। 26 जून की सुबह होते ही लोगों को ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा का एक मैसेज मिला। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं। यह आपातकाल 21 महीनों तक रहा। इस दौरान न संसद का कोई मूल्य रह गया, न ही जुडिशरी का। मतलब अब इस देश में वही होगा जो इंदिरा चाहेंगी। तो आखिरकार क्या वजह थी कि इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा और आपातकाल के दौरान किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोंटा गया? आइए समझते हैं आज के इस विशेष एपिसोड में। असल में इमरजेंसी की कहानी की शुरुआत होती है साल 1971 से, जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के राज्य नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इस चुनाव में इंदिरा लगभग 1 लाख मतों के अंतर से निर्वाचित हो गई, लेकिन राज नारायण ने अपने वकील शांति भूषण के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में गंभीर आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें हिंदू महासभा उम्मीदवार स्वामी अद्वैतानंद को 50,000 रुपए की रिश्वत देकर चुनाव मैदान में उतारना, मतदाताओं को लुभाने के लिए कंबल, धोती, शराब बांटने और चुनाव में तय सीमा से ज्यादा खर्च करने के आरोप लगाए। आखिरकार 4 साल की लंबी सुनवाई के बाद 12 जून 1975 को जस्टिस सिन्हा ने श्रीमती गांधी को दोषी मानकर उनके निर्वाचन को रद्द करते हुए 6 वर्ष के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहरा दिया। आपातकाल की घोषणा तो 25 जून को हुई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन सीएम सिद्धार्थ शंकर राय ने जनवरी 1975 में ही इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की सलाह दी थी। यानी इंदिरा ने आपातकाल की तैयारी काफी पहले से कर रखी थी, जिसे अचानक से अंजाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और देश भर में जयप्रकाश नारायण के जन आंदोलन से उपजी सत्ता विरोधी लहर तेज होते देखे। इंदिरा के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की एक बड़ी रैली होनी थी। इसको लेकर आईबी को विद्रोह के इनपुट मिले थे। बस फिर क्या था, इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 को आधार बनाया और देश की आंतरिक सुरक्षा का खतरा बताते हुए कैबिनेट में बिना किसी चर्चा के पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल की घोषणा के साथ ही जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, जॉर्ज फर्नांडिस, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और राज नारायण समेत 2 लाख से भी ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना कारण बताए जेल भेज दिया गया। कुलदीप नैयर समेत 200 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी। तमाम अखबारों पर सेंसरशिप लगा दिया गया। पीआईबी से अखबारों को ये इंस्ट्रक्शन मिला कि बिना परमिशन कोई भी समाचार पब्लिश ना किया जाए। इंदिरा के विरोध में उठने वाली हर लहर को कुचल दिया गया। हजारों लोगों की जबरन नसबंदी भी करवाई गई।
इंदिरा के इस फैसले से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को गहरा धक्का लगा और इंदिरा के लगाए आपातकाल का पूरा विपक्ष, मीडिया, जनता, लेखक, कवि, संगीतकार से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने कड़ा विरोध किया। जन कवि नागार्जुन ने तो इंदिरा सरकार पर तीखा व्यंग्य करते हुए ये कह दिया कि इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। देश भर में विरोध की लहर तेज होते देख आखिरकार 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने की घोषणा की। 16 से लेकर 20 मार्च को चुनाव हुए, जिसमें इंदिरा गांधी व कांग्रेस की करारी हार हुई। इंदिरा को भी अपने गढ़ रायबरेली से राजनारायण के हाथों हार का सामना करना पड़ा और फिर ऑफिशियली 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हुआ। लेकिन 25 जून की रात को लिखा गया ये ब्लैक चैप्टर लोकतंत्र के लिए जिस सबक को छोड़कर गया, वो सबक आज की सरकार भूल चुकी। हम उस दौर से तो निकल गए, लेकिन आज दूसरे दौर में पहुंच गए। फर्क बस इतना है कि वो दौर घोषित आपातकाल का था और आज का दौर अघोषित आपातकाल का। कमोबेश यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही। इससे पहले तो चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये तक कह दिया था कि भारत में वही हो रहा है जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हाल है, क्योंकि वे जीवन भर देश पर शासन करना चाहते हैं और इसे ही भाजपा प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि चीन और रूस दोनों ही जगहों पर लोकतंत्र जैसा कुछ भी नहीं। वहां चुनाव तो होते हैं, लेकिन पुतिन और जिनपिंग के खिलाफ कोई नहीं जाता और जो भी इनका विरोध करते हैं उन्हें या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या रास्ते से हटा दिया जाता है। पुतिन आज से 22 साल पहले राष्ट्रपति बने थे। रूस के संविधान के मुताबिक कोई भी शख्स 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता, लेकिन पुतिन ने संविधान तक बदल दिया। यहाँ तक कि साल 2021 में उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि वो 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। वहीं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपने शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बने रहने के लिए निर्धारित 10 वर्ष यानी 2 कार्यकाल की समय सीमा को खत्म कर दिया। यानी जिनपिंग चाहे तो जीवन पर्यंत अपनी इच्छा से राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। पीएम मोदी की चाहत भी कुछ ऐसी ही है, उन्होंने भी हालात कुछ ऐसे ही कर रखे हैं। इंदिरा गांधी के दौर में जिस तरह मीडिया की आवाज को दबाया गया, कुछ वैसा ही आज मोदी सरकार भी कर रही है। मोदी सरकार में महत्वपूर्ण मीडिया आउटलेट्स को भी निशाना बनाया गया। ऑल्ट न्यूज मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहा किए जाने से पहले 1 महीने से अधिक समय तक जेल में रखा गया। इतना ही नहीं, सरकार की कोविड-19 से निपटने की आलोचना के बाद साल 2021 में भी दैनिक भास्कर के ऊपर इनकम टैक्स का छापा, साल 2017 में एनडीटीवी के ऊपर सीबीआई का छापा, बीबीसी के ऊपर इनकम टैक्स का छापा और तो और हर शांतिपूर्ण आंदोलन को भी निर्ममता से दबाने की कोशिश की गई। ये सारे मामले ये बताते हैं कि सरकार आज किस तरह से अभिव्यक्ति की आवाज को दबा रही है। डराकर, धमकाकर, लालच देकर सरकार ने आज जुबान को जिस तरह से खामोश कर रखा है, वो एक तरह का अघोषित आपातकाल ही तो है। पीएम मोदी उस दौर के आपातकाल को तो याद कर रहे हैं, लेकिन वो खुद की तानाशाही को भूल जाते हैं। अगर वो आज उस दौर की बात करते हैं तो उन्हें भी उस दौर से सबक लेकर आज का दौर सही करने की जरूरत है, ताकि मीडिया खुलकर बोल सके और सरकार की गलतियों को सामने ला सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।